हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की बात करें बेटा तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चैन स्टार्ट कर दिया था। सिंपल सा चैन स्टार्ट हमने कर दिया था। और चैन की बात करें बेटा तो भाई चैन में मैंने आपको बताया था कि भाई ये कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर्स है जिसमें हर एक लिंक दो अदर लिंक या फिर दो से अधिक हो सकते हैं ऐसे लिंकों से कनेक्ट रहता है। ठीक है। और एक और बात बेटा, उन लिंक की भी मैं बात करूं तो उन लिंकों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, तो ऐसे अरेंजमेंट को मैं सिंपल सा क्या बोलता हूं बेटा, चैन बोलता हूं। ये मैंने आपको बता दिया था। साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया था कि भाई चैन दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके पास ओपन चैन होता है, दूसरा क्लोज्ड चैन होता है। आज हम बात करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा काइनेमेटिक चैन। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए। पहले क्या पढ़े थे, थोड़ा सा ना कहानी को समझिएगा इस बात को ना। पहले हम लोगों ने लिंक पढ़ा था, फिर हमने बात किया था पेयर के बारे में, अब उसके बाद हम लोग बात किए भाई चैन के बारे में। अब बात करेंगे काइनेमेटिक चैन के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास है बेटा काइनेमेटिक चैन। चलो स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक चैन, काइनेमेटिक चैन सिंपल है बेटा, समझिएगा इस बात को, एकदम सिंपल है ना। इसमें भी चैन है, मात्र ऐड हो गया है काइनेमेटिक वर्ड। अब काइनेमेटिक वर्ड ऐड हो गया है मतलब कुछ ना कुछ तो होगा बेटा, जाहिर से बात है। चैन मतलब सिंपल से वही कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर जिसमें हर एक लिंक की मैं बात करूं, या तो वो दो लिंक से कनेक्ट होगा या फिर दो से अधिक लिंक से कनेक्टेड होगा और उन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा। काइनेमेटिक चैन की मैं बात करूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर है। ठीक है ना, काइनेमेटिक की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर है जिसमें मैं बात करूं हर एक लिंक दो या दो से अधिक काइनेमेटिक लिंक के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। सही बात है। और इसके रिलेटिव मोशन की बात करूं बेटा तो ये कंस्ट्रेंड रहेगा, या तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड रहेगा या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड रहेगा। एकदम क्लियर है। ये भी एक चैन है, बस काइनेमेटिक वर्ड ऐड हो गया है तो मैं पेयर की जगह मैं क्या बात करूंगा, काइनेमेटिक पेयर की बात करूंगा। और रिलेटिव मोशन की बात करूंगा तो भाई रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंड रहेंगे। बात एकदम क्लियर है। मैं साथ ही साथ लिखते जाता हूं ना, लिखते जाता हूं, समझिएगा। किसको बोलेंगे, काइनेमेटिक चैन। काइनेमेटिक चैन इज डिफाइंड एज combination of काइनेमेटिक पेयर। बेटा पेयर की जगह क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक पेयर in which each link forms a part of two kinematic pair and relative motion between links is either completely constrained or successfully constrained। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, ये आपके पास इसका डेफिनेशन हो जाएगा। सिंपल है बेटा। काइनेमेटिक चैन इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। इसके पहले चैन की बात की तो मात्र पेयर आया था, काइनेमेटिक वर्ड ऐड हो गया इसलिए काइनेमेटिक पेयर इन विच each link forms a part of two kinematic pair and relative motion between links is either completely constrained or successfully constrained। सिंपल सी बात है। उस चैन की मैं बात कर रहा था बेटा, उसमें मैं मोशन की बात किया तो मैंने बस यही कहा था कि उसमें रिलेटिव मोशन होगा, चैन में रिलेटिव मोशन होगा। लेकिन मैं काइनेमेटिक वर्ड यूज कर दिया हूं बेटा, तो मतलब जाहिर से बात है यदि मैं रिलेटिव मोशन की बात करूं तो वो कंस्ट्रेंड मोशन होगा।
क्लियर है? कंस्ट्रेंड मोशन होगा मतलब या तो वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड हो सकता है या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड हो सकता है। और यहां पर एक और बात बेटा, यदि मैं पेयर वर्ड यूज कर रहा हूं तो काइनेमेटिक पेयर होना चाहिए। वो पेयर उस चैन पे यदि कोई पेयर है तो वो काइनेमेटिक पेयर होना चाहिए। सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलिए बेटा आगे बात करते हैं ना। ये जो काइनेमेटिक चैन की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये दो टाइप के होते हैं, समझिएगा इस बात को। मैं काइनेमेटिक चैन की बात कर रहा हूं, काइनेमेटिक चैन की, तो ये दो टाइप का होता है। काइनेमेटिक चैन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है बेटा आपके पास ओपन काइनेमेटिक चैन, ओपन काइनेमेटिक चैन, और दूसरा है बेटा क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन। सेम है ना, सेम, समझिएगा इस बात को, सेम है, मात्र इसमें काइनेमेटिक वर्ड यूज हो चुका है भाई, ऐड हो गया है, इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मोशन की बात करूं कंस्ट्रेंट हो जाएगा, पेयर की बात करूं काइनेमेटिक पेयर हो जाएगा, बस। ठीक है। ओपन काइनेमेटिक चैन मतलब भाई ऐसा काइनेमेटिक चैन जिसका जो स्टार्ट का वाला जो लिंक है और एंड का वाला लिंक है दोनों कनेक्शन पे ना रहे, दोनों कनेक्शन पे ना रहे। मैं बात करूं क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन की भाई, तो स्टार्ट का जो लिंक है और एंड का जो लिंक है ये दोनों कनेक्टेड रहे, तो ऐसे चैन को मैं क्या बोलूंगा बेटा, क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन में बोलने वाला हूं। एकदम सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं ना। यदि मैं क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन की बात करूं बेटा, तो ये फिर से दो टाइप के होते हैं, ये फिर से दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन, और मैं दूसरे की बात करूं बेटा तो ये होता है कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन। चलो थोड़ा सा देखते हैं ना बेटा कि ये सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन क्या है और कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि भाई ये सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन क्या है। चलिए बात करते हैं इस पे। सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन, इसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा। सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन की यदि मैं बात करूं बेटा, तो इस जो चैन है ना बेटा, ये जो क्लोज्ड चैन है, इसमें मैं बात करूं तो इसमें सिंपल से अपने पास बाइनरी लिंक होगा, पहली बात। दूसरी बात की यदि मैं इसके लूप की बात करूं तो एकदम एक ही लूप होगा, ठीक है, सिंगल लूप होगा। सिंपल सी बात, मैं यदि सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन की बात करूं तो पहली बात तो ये कि इसमें बाइनरी लिंक बस होगा, और दूसरी बात करूं तो इसमें एक ही लूप होगा, ठीक है, एक ही लूप होगा। मैं इसको लिख भी लेता हूं साथ ही साथ, समझिएगा इस बात को। चैन which consist only binary link and there will be only one loop, then chain which consists only binary link and there will be only one loop, then this type of chain, chain is known as simple closed kinematic चैन। ठीक है बेटा, काइनेमेटिक चैन समझिएगा, इस बात को समझिएगा। इसमें आपके पास कंडीशंस क्या क्या है। सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन की मैं बात करूं तो इस पे आपके पास कंडीशन क्या क्या है। पहली बात, चैन है मतलब ये पेयर होना चाहिए, साथ ही साथ पेयर के साथ लिंक भी होना चाहिए, और वो भाई आपके पास उसका रिपीटेशन भी होना चाहिए। चैन मतलब एकदम सिंपल सा
काइनेमेटिक चैन है मतलब इसके मैं रिलेटिव मोशन की बात करूं बेटा तो वो कंस्ट्रेंट होना चाहिए, और पेयर की बात करूं तो वो काइनेमेटिक पेयर होना चाहिए। अब ये क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन है, तो क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन है मतलब सिंपल सी बात है बेटा कि इसमें जो आपके पास स्टार्ट का जो लिंक है और एंड का लिंक है दोनों कनेक्टेड होना चाहिए। अब ये सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन है, तो भाई सिंपल यदि जुड़ गया तो भाई सिंपल से मैं बोलूंगा भाई कि इसमें जो लिंक रहेगा वो बाइनरी लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें ये जो लूप बनता है ना बेटा, लूप बनता है उसमें ओनली एंड ओनली वन लूप होना चाहिए, ओनली एंड ओनली वन लूप होना चाहिए। जैसे कि बात करें, जैसे कि मैं बात करूं बेटा, जैसे कि मैं बात करूं ये वाला चैन देखना, ये वाला चैन देखना, ठीक है, ये वाले चैन की मैं बात करता हूं बेटा ना, ये वाले चैन की मैं बात करता हूं, ये वाले चैन की मैं बात करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा इस पे कि पहली बात तो बेटा कि ये क्लोज्ड चैन है, ये तो आपको दिख ही रहा है क्लोज्ड चैन है, और ये काइनेमेटिक चैन है। और बात करें बेटा क्लोज्ड चैन कैसे है, इसका जो फर्स्ट लिंक है और लास्ट लिंक है दोनों कनेक्टेड है। और बात करें कि भाई इसमें मैं यदि पेयर की बात करूं या फिर मैं लिंक की बात करूं तो वो कैसा लिंक है बेटा, बाइनरी लिंक है, ये सबको दिख रहा है बाइनरी लिंक है। चाहे ये वाले लिंक की बात करें, चाहे ये वाले लिंक की बात करें, चाहे ये वाले, चाहे ये वाले, सभी लिंक क्या है बेटा, बाइनरी लिंक है। और इसमें लूप की बात करूं बेटा तो ध्यान दीजिएगा ना, एक ही लूप बन रहा है ना, वन लूप बन रहा है, तो इस चैन को मैं क्या बोल सकता हूं, सिंपल सा कि भाई सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन ये है। समझ आया, एकदम सिंपल सी बात, क्लोज्ड चैन है, साथ ही साथ इसके मैं लिंक की बात करूं तो बाइनरी लिंक है, लूप की बात करूं तो एक ही लूप है, तो मैं इस चैन को मैं बोल सकता हूं सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन। क्लियर है? तो भाई देखते हैं आपके पास कि भाई कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन क्या होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन क्या होता है। सेकंड मैं बात कर रहा हूं बेटा कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन क्या होता है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं काइनेमेटिक चैन क्या होता है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं बेटा ये होता क्या है, समझिएगा। चैन which consist ternary or other links and there will be more than two loops then this type of chain is known as compound closed काइनेमेटिक चैन। सिंपल है बेटा, समझिएगा इस बात को। इसके पहले सिंपल क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन की बात किए थे तो उसमें मैं लिंक की बात करूं तो सिंपल सा बाइनरी लिंक था और एक ही लूप है। लेकिन मैं इसमें बात करूं कि इसमें बाइनरी लिंक तो हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें टर्नरी लिंक भी हो सकता है, क्वाटरनरी लिंक भी हो सकता है, और लूप की बात करूं तो बेटा इसमें दो से अधिक लूप हो सकते हैं। ठीक है, दो से अधिक लूप हो सकते हैं, तो ऐसे चैन को मैं क्या बोलूंगा बेटा, सिंपल सा मैं बोलने वाला हूं कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन। चलिए एग्जांपल से देखते हैं ना, एग्जांपल से देखते हैं, कोई एक बनाते हैं अपन कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि बेटा कैसे होता है ये। ठीक है, चलिए समझिएगा बात को। ये मैंने एक बनाया है, ये मुझे बताइएगा कि ये कैसा लिंक है, तो ये आप बता दोगे कि बेटा कि ये टर्नरी लिंक है, ये बाइनरी लिंक है। इसकी मैं बात करूं तो बेटा ये आपके पास है क्वाटरनरी लिंक, ठीक है।
इसको अपन बोल सकते हैं कि बेटा ये क्या है अपने पास, कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन। क्लोज्ड क्यों है कि भाई इसका मैं बात करूं, किसी भी लिंक की मैं बात करूं तो स्टार्ट और इसका एंड लिंक दोनों कनेक्टेड है। साथ ही साथ मैं बात करता हूं बेटा कि इसमें मेरे को ना एक टर्नरी लिंक दिख रहा है, एक जगह मुझे क्वाटरनरी लिंक दिख रहा है। और मैं लूप की बात करूं तो बेटा आपके पास एक लूप ये है, एक लूप ये है, और मतलब दो से अधिक आपके पास लूप है। तो इसको मैं बोल सकता हूं बिल्कुल कि ये भाई ये आपके पास जो चैन बना है ना, ये कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन है। ठीक है बेटा, मैं लिखवा भी देता हूं साथ में आपको कि भाई इसमें मैं बात करूं तो ये तो क्लोज्ड चैन है ही, क्लोज्ड चैन है ही। साथ ही साथ मैं इसमें लिंक की बात करूं तो इसमें टर्नरी लिंक है, साथ ही साथ इसमें क्वाटरनरी लिंक भी है, क्वाटरनरी लिंक भी ही है। ठीक है बेटा, लूप की बात करूं तो मोर देन 2 लूप्स है बेटा, इसलिए मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन। ठीक है बेटा, कंपाउंड क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन मैं बोलने वाला हूं। तो बेटा हम लोगों ने क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन पढ़ लिया, सिंपल सा देखते हैं बेटा। क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन हम लोगों ने पढ़ लिया। मान लो की बात मैं एक क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये मान लो की बात एक क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन है, समझिएगा इस बात को, ये एक क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन है। और मैं यदि, समझिएगा इस बात को, मैं यदि किसी एक भी लिंक को, इस क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन के किसी एक भी लिंक को यदि मैं फिक्स्ड कर देता हूं बेटा, फिक्स कर देता हूं, तो मैं इसी काइनेमेटिक चैन को क्या बोल दूंगा, मैकेनिज्म बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, मैकेनिज्म। ये अब आपके पास आ चुका है टर्म मैकेनिज्म क्या होता है, समझिएगा बात को ना, थोड़ा सा कहानी समझिएगा। लिंक पढ़े थे, पेयर पढ़े थे, फिर चैन पढ़े, फिर काइनेमेटिक चैन पढ़े, अब आ गया मैकेनिज्म। चैन पढ़े, ध्यान दीजिएगा, चैन पढ़े, फिर काइनेमेटिक चैन पढ़े, फिर क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन पढ़े, फिर आया मैंने किसी एक लिंक को फिक्स कर दिया, तो मैं इसी चैन को क्या बोल दूंगा, इसी काइनेमेटिक चैन को बोल दूंगा, और स्पेसिफिक वर्ड पे मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। अब आपके पास वो टर्म आ गया है बेटा, जो मैं पहले बोलता था कि मैकेनिज्म मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, वो वाला टर्म आ गया है कि मैकेनिज्म किसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा लिखते हैं कि मैकेनिज्म किसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं, मैकेनिज्म किसको बोलते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म is a kinematic chain, kinematic chain with any one link is fixed and, समझिए किस बात को ना, मैकेनिज्म इज अ काइनेमेटिक चैन विथ एनी वन लिंक इज फिक्स्ड विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मोशन, सॉरी मोशन नहीं, और अच्छे क्रम में बात करते हैं, विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट रिक्वायर्ड मोशन। बेटा रिक्वायर्ड मोशन, जो हमारी चाहत है, रिक्वायर्ड मोशन और फोर्स। सिंपल सा वर्ड में मैकेनिज्म क्या है बेटा, एक काइनेमेटिक चैन है जिसमें कि एक लिंक, कोई भी एक लिंक फिक्स रहता है, और बात करें कि बेटा जो कि कैपेबल हो ट्रांसमिट करने के लिए किसको, अपने पास जो रिक्वायर्ड मोशन है या फिर फोर्स को। ठीक है, सिंपल से मैंने आपको यहां पर बता ही दिया था कि भाई मान लो की बात, ये मेरा एक क्लोज्ड चैन है, क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन है, तो भाई इसके मैं किसी एक लिंक को फिक्स कर दिया, तो यही मेरा क्या कहलाया है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यही मेरा क्या कहलाया है, मेरा कहलाया है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, कहानी समझते जाइएगा, आगे बात करते हैं ना। अब समझिएगा कि मान लो की बात, जो मुझे मैकेनिज्म मिला है,
तो मैं मान लो कि बात इस मैकेनिज्म का मैं डिजायर आउटपुट लेने के लिए यूज करूं, ठीक है, डिजायर आउटपुट लेने के लिए यदि मैं यूज करूं तो भाई इसी मैकेनिज्म को मैं क्या बोल दूंगा, सिंपल सा मैं मशीन बोल दूंगा। ठीक है, तो मशीन क्या हुआ कि बेटा जो मशीन है ना वो असेंबली ऑफ मैकेनिज्म है, असेंबली ऑफ मैकेनिज्म है जो कि कैपेबल है अपने पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए वो देने के लिए। एकदम क्लियर है, जो कैपेबल है, जो हमने को रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए वो देने के लिए, वो भाई बिल्कुल कैपेबल है। तो ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे असेंबली ऑफ मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, सिंपल सा अपन मशीन बोलते हैं। कहानी समझते जाइएगा कहानी, मैं लिखते जाता हूं ना। अब आ गए हैं मशीन पे आ गए मशीन। तो मशीन क्या होता है इसको भी मैं लिख ही लेता हूं, मशीन। ठीक है बेटा, मशीन इज अ assembly of mechanism which is used to transmit required मोशन और फोर्स। सिंपल सा है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है ना, कि भाई ये असेंबली ऑफ मैकेनिज्म है जो कि यूज किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वायर्ड मोशन और फोर्स को। एकदम क्लियर है। थोड़ा सा मैं ना बनाने की कोशिश करता हूं, आपको ना थोड़ा सा कहानी बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने क्या किया, कैसे कैसे किया, समझिएगा इस बात को ना। सबसे पहले मैंने पढ़ा था लिंक क्या होता है, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ लिंक क्या होता है अच्छे से पढ़े। फिर हम लोगों ने बात किया था बेटा पेयर के बारे में, काइनेमेटिक पेयर के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि भाई काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। मैंने 3 कैटेगरी बता दिया काइनेमेटिक पेयर के, इसको टाइप को डिफाइन करने के लिए ABC सब बता दिया। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर के बारे में डिटेल से पढ़े। दोनों को मैं कंबाइन कर दिया बेटा, तो मुझे कुछ इस टाइप का एक अरेंजमेंट मिला। ठीक है बेटा, फिर मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ लिंक की भाई बाइनरी लिंक होता है, टर्नरी लिंक होता है। टाइप्स ऑफ पेयर भी बताया था कि भाई आपके पास बाइनरी पेयर होता है, टर्नरी पेयर होता है, सब बताया था मैंने। ठीक है, अब इसका मैं रिपीटेशन कर देता हूं बेटा, रिपीटेशन कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिल गया, सिंपल सा चैन। मुझे क्या मिल गया, चैन। ये क्या रहा, लिंक। थोड़ा कहानी समझिएगा, ये क्या रहा, पेयर। ठीक है बेटा, तो मुझे मिल गया चैन मिल गया, समझिएगा। और आगे ना, इसके बाद मुझे क्या मिला, समझिएगा इस बात के बाद। इसके बाद मुझे क्या मिला, इसके बाद मुझे यह मिला कि बेटा जब मुझे चैन मिल गया ना, चैन, तो मैंने क्या काम किया कि जो इसका स्टार्टिंग का लिंक है और जो लास्ट का लिंक है दोनों को मैंने अटैच कर दिया। तो मुझे मिल जाएगा कुछ इस टाइप का, ये मैंने अटैच कर दिया। तो ये मुझे मिला क्या बेटा, मेरे को मिला क्या, ये मुझे मिला क्लोज्ड चैन। ठीक है, क्लोज्ड चैन। और यदि मैं क्लोज्ड चैन की बात करूं और इसके मोशन की बात करूं, रिलेटिव मोशन की बात करूं, यदि मैं उसको कंस्ट्रेंड कर दिया मैंने, तो भाई तो मेरा काइनेमेटिक वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट कर दिया, इसके मोशन की मैं बात करूं, उसको मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया तो काइनेमेटिक वर्ड ऐड हो जाएगा। मतलब मैं बात करूं बेटा कि जो मुझे मिला था चैन, उसको मैं, उसके मोशन को मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया, उसके मोशन को मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, काइनेमेटिक क्लोज्ड चैन। या फिर मैं और अच्छे से बोलूं भाई कि क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन मुझे मिल जाएगा। सही बात है, और इसको मैं लिख ही लेता हूं, क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन मुझे मिल जाएगा। इसके बाद का कहानी समझिएगा और समझिएगा। और मान लो कि बात
मान लो कि बात मुझे क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन जो मुझे मिला है ना बेटा, क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन मुझे जो मिला है उसके एक लिंक को यदि मैं फिक्स कर दिया, एक लिंक को यदि मैं फिक्स कर दिया तो मुझे मिल जाएगा बेटा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म, ये मुझे मिल जाएगा क्या, मैकेनिज्म। आगे और बात करते हैं। मैकेनिज्म मिल गया। अब मैकेनिज्म मिल गया तो समझिएगा ये जो असेंबली ऑफ मैकेनिज्म है, असेंबली ऑफ मैकेनिज्म है जो कि एक डिजायर आउटपुट दे रहा है बेटा, जो कि एक डिजायर आउटपुट दे रहा है, तो ऐसे असेंबली ऑफ मैकेनिज्म को मैं क्या बोलता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसी असेंबली ऑफ मैकेनिज्म को मैं क्या बोलता हूं, मशीन। यहां तक आप पहुंच चुके हैं, मशीन बोलते हैं, ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, मशीन। समझिएगा बात को एक बार और। लिंक पढ़े, पेयर पढ़े, काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर, रिपीटेशन कर दिया, चैन मिला, चैन मिला। मैं बात करता हूं इसके जो फर्स्ट और लास्ट एंड को अटैच कर दिया, क्लोज्ड चैन मिला। सिंपल सी बात है। अब मैं यदि इसके मोशन की बात करूं, रिलेटिव मोशन की बात करूं, उसको मैंने यदि कंस्ट्रेंट कर दिया तो मुझे क्या मिला बेटा, काइनेमेटिक क्लोज्ड चैन या फिर क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन मुझे मिल गया, क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन मुझे मिल गया। और आगे बात करते हैं। यदि मैं इसके एक लिंक को फिक्स कर दिया तो मैं इसी को क्या बोलूंगा, मैकेनिज्म बोलूंगा। क्लियर है, मैकेनिज्म बोलूंगा। और यदि इसी मैकेनिज्म के असेंबली की बात करूं बेटा, असेंबली ऑफ मैकेनिज्म की बात करूं जो एक डिजायर आउटपुट देता है, तो ऐसे असेंबली ऑफ मैकेनिज्म को क्या बोलने वाला हूं मैं, मशीन बोलने वाला हूं, मशीन बोलने वाला हूं। एकदम क्लियर है, यहां तक पूरा इतिहास समझ आ गया, पूरा आपके पास जो स्टोरी था वो समझ आ गया कि क्यों पढ़ रहे थे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था भाई, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको मशीन समझ आएगा। अब जाके आपको पता चल गया हो कि भाई मशीन किसको बोलने वाले हैं। चलो बेटा अब थोड़ा सा ना आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। एकदम मन लगा के सुनिएगा और समझिएगा इस बात को कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको मैं एफ से शो करने वाला हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, इसको मैं एफ से शो करने वाला हूं, स्मॉल एफ। ठीक है, समझिएगा इस बात को कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलते हैं। मान लो कि बात आपको किसी बॉडी के मोशन या फिर उसके पोजीशन को डिफाइन करना है, डिफाइन करना है कि भाई उसका मोशन या फिर उसका पोजीशन कैसा है, तो आपको कितना मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी कि जिससे कि आप उसके मोशन या फिर उसके पोजीशन को डिफाइन कर दें। तो वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही मेरा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझिएगा इस बात को ना। मैं इसको लिख भी लेता हूं, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल required to define motion or position of system is known as degree of freedom। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन मोशन और पोजीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा समझते हैं इस बात को।
समझिएगा इस बात को, ठीक है, समझिएगा कि मान लो कि बात एक बॉडी है या फिर एक सिस्टम है, मैं मान लो कि बना लेता हूं बेटा कि ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है बेटा। एक्सिस ले लेता हूं, एक्सिस ले लेता हूं, ये मान लो कि बात एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस है। ये 3D बॉडी है बेटा, 3D बॉडी है, मस्त रोटेट कर सकता है सभी डायरेक्शन पे, मस्त ट्रांसलेट कर सकता है सभी डायरेक्शन पे। मैं मान लो कि बात इस पे एक रुकावट बना दिया हूं कि बेटा कि ये जो एक्स डायरेक्शन है ना, ये जो एक्स डायरेक्शन है इस पर ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ये मैं रुकावट डाल दिया हूं, ठीक है। मैंने ये रुकावट डाल दिया है, मैंने ये कंस्ट्रेंट डाल दिया है कि बेटा ये जो एक्स डायरेक्शन है ना इस पे ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता, और साथ ही साथ मैं ये भी बोल दिया हूं कि एक्स डायरेक्शन के अबाउट ये रोटेट भी नहीं कर सकता, ठीक है, रोटेट भी नहीं कर सकता, मतलब मैं एक्स डायरेक्शन के अबाउट रोटेशन की बात करूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये मैंने बोल दिया है अभी। अब मैं निकालना चाहता हूं इस बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अब काउंट कीजिए, मैंने अभी देखो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिएगा कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन मोशन और पोजीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसके पोजीशन या फिर मैं इसके मोशन की बात करूं बेटा तो उसके मोशन को मैं डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है, मोशन को मैं डिफाइन करना चाहता हूं, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा जिससे कि इसके मोशन को मैं डिफाइन कर लूं। समझिएगा इस बात को, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो रेस्ट्रिक्ट हो गया है, साथ ही एक्स अबाउट के रोटेशन भी आपके पास जो मोशन है बेटा वो भी रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो मैं बात करूं इसके मोशन की, तो क्या ये वाई डायरेक्शन पे ट्रांसलेट हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, ये वाई डायरेक्शन पे ट्रांसलेट बिल्कुल हो सकता है। वाई डायरेक्शन के अबाउट रोटेशन बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने क्योंकि रेस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं है ना सेकंड वेरिएबल ना, समझिएगा। वाई डायरेक्शन के अबाउट के अलोंग ट्रांसलेशन बिल्कुल हो सकता है, वाई डायरेक्शन के अबाउट रोटेशन बिल्कुल हो सकता है, जेड डायरेक्शन के अलोंग ट्रांसलेशन बिल्कुल हो सकता है, साथ ही साथ मैं बात करूं बेटा जेड डायरेक्शन के अबाउट रोटेशन ये भी बिल्कुल हो सकता है। तो इस बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि बेटा कि वाई डायरेक्शन पे ट्रांसलेशन कैसा हो रहा है, भाई ट्रांसलेशन कितना हो रहा है, वाई डायरेक्शन के अबाउट रोटेशन कितना हो रहा है, जेड डायरेक्शन के अलोंग ट्रांसलेशन कितना हो रहा है, साथ ही साथ मैं बात करूं वाई जेड डायरेक्शन के अबाउट रोटेशन कितना हो रहा है, तभी जाके मैं इस बॉडी के मोशन को डिफाइन कर पाऊंगा, तभी इस बॉडी के मोशन को मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि बेटा ये किस टाइप के मोशन पे है। सही बात है, एकदम सही बात है। तो मैं बात करूं कि बेटा ये इतना मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मुझे जरूरत पड़ रही है, ठीक है, जरूरत पड़ रही है जिसके कि मैं इसके मोशन को डिफाइन करूंगा, तो यही मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैं बात कर रहा हूं, तो बेटा इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। एक बार और पढ़िएगा इसके डेफिनेशन को, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन मोशन और पोजीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं 2 टाइप के बॉडी की बात करूंगा, या तो वो 3D बॉडी हो सकता है या फिर 2D बॉडी हो सकता है। अपने सिलेबस के अनुसार 2D बॉडी ही है, लेकिन मैं आपको 3D बॉडी का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। चलिए देखिएगा, समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल f, इसको आपको फाइंड आउट करना है तो मैं 2 टाइप के बॉडी की बात कर सकता हूं, या तो वो 3D बॉडी हो, 3D बॉडी हो, या फिर वो 2D बॉडी हो, 2D बॉडी हो। हमारे सिलेबस पे ये है, इस पे चर्चा ज्यादा करेंगे, ठीक है, फिर भी मैं आपको 3D बॉडी बता देता हूं कि कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना।
डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 3D बॉडी। समझिएगा इस बात को। प्यार से मैं काम करता हूं, एक्सिस ले लेता हूं, प्यार से मैं एक एक्सिस ले लेता हूं। मान लो कि बात ये एक्स एक्सिस है, ये वाला, और ये है बेटा वाई एक्सिस। इन दोनों के परपेंडिकुलर पे जेड एक्सिस है, प्यार से मैं एक 3D बॉडी भी ले लेता हूं। ठीक है बेटा, प्यार से मैं एक 3D बॉडी भी ले लेता हूं। मान लो कि बात ये मेरा 3D बॉडी है। ठीक है, ये मेरा 3D बॉडी है। अब इस पे चर्चा करते हैं ना, सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि बेटा कि मान लो कि बात ये 3D में है, ठीक है, मतलब स्पेस पे है, तो ये कैसा कैसा मोशन कर सकता है। इस बॉडी की मैं बात करूं तो ये कैसा कैसा मोशन कर सकता है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन वाला देख लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है, सही बात है। वाई एक्सिस के अलोंग ये ट्रांसलेट कर सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग ये ट्रांसलेट कर सकता है। मतलब मेरे को 6 मोशन यहां पर दिख गए ना। ठीक है, ट्रांसलेशन पे 6 मोशन बोलता हूं, ट्रांसलेशन पे मुझे अभी 3 मोशन दिख गए। बात करते हैं रोटेशन की ना, रोटेशन की बात करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, साथ ही साथ मैं बात करूं बेटा जेड एक्सिस के अबाउट भी ये रोटेट कर सकता है। अभी इसमें किसी भी प्रकार का कंस्ट्रेंट नहीं है, बिल्कुल अपने मर्जी से ये ना मोशन कर सकता है। तो इस प्रकार मुझे दिखा कि बेटा मैं यदि 3D बॉडी की बात करूं या फिर मैं 3D में बात करूं तो मुझे टोटल 6 मोशन मुझे दिख रहे हैं, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन। ठीक है, 3D बॉडी की मैं बात करूं या फिर मैं 3D में बात करूं तो मुझे 6 मोशन दिख रहे हैं। लिख लेता हूं मैं इसको। मैं इसकी मोशन की बात करूं, यहां पर लिखता हूं मैं, इसकी मोशन की बात करूं बेटा, इसकी मैं मोशन की बात करूं तो मुझे दिख रहा है बेटा 3 ट्रांसलेशन मोशन और 3 रोटेशन मोशन। आप खुद सोचिएगा इसके अलावा क्या और मोशन हो सकते हैं क्या, खुद सोचिएगा ना। 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, मतलब टोटल 6 मोशन मुझे दिख रहा है, 6 मोशन मुझे दिख रहा है। यहां तक तो क्लियर है, 6 मोशन मुझे दिख रहा है। मतलब इस 3D बॉडी की बात करूं तो मैक्सिमम पॉसिबल मोशन की मैं बात करूं, इसके मैक्सिमम पॉसिबल मोशन की बात करूं बेटा तो वो कितना है, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन की बात करूं, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन की बात करूं बेटा तो वो कितना है बेटा, वो है 6। मतलब मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है इसका, 6। 3D बॉडी की बात चल रही है 3D में, ठीक है बेटा, 3D बॉडी की बात चल रही है तो मैक्सिमम पॉसिबल, लिख भी लेता हूं इसको मैं, मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो बेटा कितना हो सकता है, वो 6 हो सकता है 3D में। समझिएगा इस बात को, आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा समझिएगा। अब मैं एक काम कर दे रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि मान लो कि बात मैं ना एक रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूं। क्या रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूं कि बेटा कि ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है ये एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ मैंने ये भी कह दिया कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी नहीं कर रहा है। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन निकालना चाहते हैं तो सिंपल है, 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप काउंट कीजिए कि बेटा आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है कि मैं इसके मोशन को डिफाइन कर लूं। काउंट कर लो, 1 ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस रोटेशन 2 हो गए ना, वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, टोटल 4 हो गए। मतलब इसकी मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो कितना है बेटा, 4 है। या फिर दूसरा तरीका है बेटा, दूसरा तरीका यह है कि खुद सोचिएगा कि इसका मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितना था, 6 था। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं वो कितना है, 6 है। और इसमें मैं रेस्ट्रिक्शन मोशन की बात करूं बेटा, रेस्ट्रिक्टेड मोशन की मैं बात करूं
तो या फिर मैं ब्लॉक्ड मोशन की बात करूं, वो कितना है बेटा, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस ये रेस्ट्रिक्ट हो गया है, साथ ही अबाउट एक्स एक्सिस के जो रोटेशन है बेटा वाला मोशन जो है ना, वो भी रेस्ट्रिक्ट हो गया है या फिर ब्लॉक्ड हो गया है। तो बेटा मैं एक काम करता हूं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल मोशन है माइनस ब्लॉक्ड मोशन को मैं कर दूं तो भी मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा। खुद सोचिएगा ना, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितना है, 6, ब्लॉक्ड मोशन कितना है बेटा, ये 1 और ये 2, मतलब 2, तो 6 - 2 कितने हो गए, 4, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा था, 4। देखो दोनों तरीके से सेम है ना, दोनों तरीके से सेम है, या तो फिर आप काउंट करो या फिर वैसा चले जाओ। ठीक है बेटा, मैं लिखते जाता हूं ना साथ में, समझिएगा इस बात को, मैं लिखते जाता हूं। दूसरा तरीका क्या हुआ था, दूसरा तरीका क्या हुआ था कि मैं यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ निकाल रहा हूं, तो मैंने कहा कि जो मैक्सिमम पॉसिबल मोशन है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन है, उसमें आप माइनस कर दो किसको, इसको मैं हटा दे रहा हूं ना, ये हटा दे रहा हूं, ठीक है, उसमें आप माइनस कर दो अरेस्टेड मोशन, अरेस्टेड मोशन को, अरेस्टेड मोशन को ही मैं क्या बोलने वाला हूं, ब्लॉक्ड मोशन, ब्लॉक्ड मोशन। आप ये काम कर दो, ठीक है, ये काम आप कर दो तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। ये वाला आप काम कर दोगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा, सिंपल सी बात। इस वाले एग्जाम्पल पे मैं बात करूं, सिंपल सा, इस वाले एग्जाम्पल पे मैं बात करूं तो बेटा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितना था, 6 था, माइनस मैंने 2 मोशन को अरेस्ट कर दिया या फिर ब्लॉक कर दिया था, तो बेटा 6 - 2 कितना हो गया, 4, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 4। काउंट करके भी देखे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 4, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं ना, असल में जो ये हमारे जो मैकेनिज्म है या फिर हमारे जो बेटा अरेंजमेंट है या फिर मैकेनिज्म की बात करूं, उसमें जो ये अरेस्टेड मोशन क्यों आता है इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे मैकेनिज्म में पेयर होते हैं, पेयर होते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी पेयर की बात कर लो, टर्निंग पेयर की बात कर लो, स्लाइडिंग पेयर की बात कर लो, रोलिंग पेयर की बात कर लो, किसी भी पेयर की बात कर लो, और इस पेयर के कारण आपके पास जो मोशन होता है ना बेटा, वो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, जो मोशन रहता है वो अरेस्ट हो जाता है। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं इस बात को ना, समझिएगा इस बात को। मैं एक टेबल टाइप का बना रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। हमारा मेन फार्मूला क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3D बॉडी की बात चल रही है, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन की बात करूं तो यहां पर, सॉरी, यहां पर कितना है, 6 है, माइनस अरेस्टेड मोशन या फिर ब्लॉक्ड मोशन। चलिए, अब मैंने कहा कि बेटा आपके पास जो मोशन अरेस्ट हो रहा है ना, उसका कॉज क्या है बेटा, तो मैंने सिंपल सा कहा पेयर। पेयर कैसे समझते हैं इस बात को, समझिएगा, ठीक है, मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, समझिएगा। एक तरफ मैं बना रहा हूं बेटा पेयर कि भाई किस टाइप का पेयर ले रहा हूं, और यहां पर मैं बना रहा हूं बेटा अरेस्टेड मोशन कि इस पेयर के कारण कितना मोशन अरेस्ट हो गया है या फिर ब्लॉक हो गया है, और यहां पर इस वाले कॉलम पे मैं बनाने जा रहा हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम कि उस पेयर के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ या फिर उस पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं टर्निंग पेयर की, सबसे पहले मैं बात करता हूं टर्निंग पेयर की। टर्निंग पेयर ये दिखता कैसे है बेटा, सिंपल है, सबको पता है, टर्निंग पेयर कुछ इस टाइप का रहता है। इसकी मैं बात करूं बेटा तो ये क्या है, मेरा टर्निंग पेयर, टीपी है, सही बात है, टर्निंग पेयर है। मैं काम करता हूं, इसको ना मैं फिक्स कर देता हूं ना, लिंक नंबर 1 को मैं फिक्स कर देता हूं, ये लिंक नंबर 1 है और ये 2 है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बात करते हैं इसमें ना, सबसे पहले बात करते हैं कि बेटा कहां चले गया, हाँ यही है। सबसे पहले बात करते हैं इस पे कि बेटा कितना जो मोशन है वो अरेस्ट हो गया, कितना मोशन है जो कि अरेस्ट हो गया।
मैं सिंपल सा एक एक्सिस बना लेता हूं, मान लो कि बात ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। टर्निंग पेयर की बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा ये जो टर्निंग पेयर मैंने बनाया है वो अभी वाई एक्स प्लेन पर है, टर्निंग पेयर की बात कर रहे हैं, समझिएगा। मैं बात करता हूं बेटा इसमें, क्या इस पेयर के कारण जेड के अलोंग ट्रांसलेशन हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है, जेड के अलोंग ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। क्या जेड के अबाउट रोटेशन हो सकता है क्या? क्या जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बेटा, तो वो रेस्ट्रिक्टेड मोशन नहीं है, वो हो सकता है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस वाले की ना, क्या ये इस पेयर के कारण, ये मैं बात कर रहा हूं तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये ट्रांसलेशन हो सकता है क्या? नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात करूं बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, ये टर्निंग पेयर पे ये इसके अबाउट रोटेट नहीं हो सकता, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी नहीं हो रहा है। और आगे बात करते हैं, अब वाई एक्सिस पे आ जाते हैं ना, क्या ये वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन कर सकता है क्या? नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, समझिएगा ना, ये टर्निंग पेयर इस टाइप का है ना बेटा, टर्निंग पेयर इस टाइप का, ये जो वाई एक्स वाला प्लेन है उस पे है, तो ये क्या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? नहीं करेगा, तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी नहीं हो सकता है। मतलब मैं इस टर्निंग पेयर की बात करूं बेटा, तो टर्निंग पेयर पे, इस टर्निंग पेयर ने कितने मोशन को अरेस्ट कर लिया? 1 2 3 4 5। अरेस्टेड मोशन की बात करूं तो कितना है बेटा यहां पर? 5, ठीक है, अरेस्टेड मोशन की मैं बात करूं तो वो कितना है? 5 है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल मोशन माइनस ब्लॉक्ड मोशन, यही होता है, ठीक है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन माइनस ब्लॉक्ड मोशन। मैं अभी 3D की बात कर रहा हूं, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितना हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। मतलब समझिएगा, मैं यदि इस टर्निंग पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो वो कितना रहेगा बेटा? 1 रहेगा। और अच्छे से बोलते हैं, टर्निंग पेयर की मैं यदि बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 1 रहेगा। मतलब टर्निंग पेयर के मोशन को आपको डिफाइन करना है तो आपको एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बेटा कि यदि मैं किसी में टर्निंग पेयर लगा दूं, किसी मैकेनिज्म में टर्निंग पेयर लगा दूं, तो बेटा ये 5 मोशन को अरेस्ट कर देगा या फिर उसको ब्लॉक कर देगा। अभी देखें कौन कौन से मोशन को ब्लॉक कर रहा है। जेड एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन, एक्स एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, वाई एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, इतने मोशन को ये क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। एकदम क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं हम ना, और देख लेते हैं कुछ पेयर, और कुछ पेयर देख लेते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि बेटा स्लाइडिंग पेयर है, तो जो स्लाइडिंग पेयर है ना वो कौन से मोशन को अरेस्ट कर दिया है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, समझिएगा इस बात को। सेकंड है आपके पास स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, ठीक है बेटा, स्लाइडिंग पेयर। और मैंने यहां पर स्लाइडिंग पेयर लिया है एक, जो कि मान लो की बात एक पिस्टन है, ये मान लो की बात एक पिस्टन है जो कि सिलेंडर के अंदर पे है बेटा, ये मान लो की बात सिलेंडर है, इसके अंदर पे है। ध्यान दीजिएगा यहां पर मैंने कनेक्टिंग रॉड अटैच नहीं किया है पिस्टन के साथ, तो किसी भी प्रकार का उसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके बारे में सोचना मत। बस भाई समझिएगा कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर में पिस्टन मौजूद है, समझिएगा। इन दोनों के बीच के कनेक्शन की मैं बात करूं बेटा, तो ये वाला जो कनेक्शन है ना, इसी को मैं क्या बोलता हूं? स्लाइडिंग पेयर। इसी को मैं क्या बोलता हूं? स्लाइडिंग पेयर। प्यार से मैं ना एक्सिस ले लेता हूं, मान लो की बात ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, मैंने एक्सिस ले लिया। चलिए बात करते हैं ना कि भाई ये जो स्लाइडिंग पेयर है ना, ये कौन कौन से मोशन को अरेस्ट कर लिया है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, समझिएगा इस बात को। कहां चले गया? ये स्लाइडिंग पेयर है, ठीक है, चर्चा करने वाले हैं।
सबसे पहले देखते हैं बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस में बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन की बात करूं बेटा तो नहीं है। एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन की मैं बात कर रहा हूं बेटा तो ये नहीं है। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहा हूं बेटा तो वो भी नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहा हूं तो वो भी नहीं है। वाई एक्सिस पे चले जाते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं बेटा तो बिल्कुल होगा, रेसिप्रोकेट कर रहा है। ठीक है, ये रेसिप्रोकेट कर सकता है, तो ट्रांसलेशन की बात करूं तो बिल्कुल होगा। तो ये वाले मोशन को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया, इस वाले मोशन को इसने अरेस्ट नहीं किया। साथ ही साथ मैं बात करूं बेटा वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, रोटेशन की बात करूं बेटा तो बिल्कुल ये रोटेट कर सकता है, ये पिस्टन इस सिलेंडर पे रोटेट कर सकता है क्योंकि मैंने कनेक्टिंग रॉड नहीं लगाया है, कनेक्टिंग रॉड नहीं लगाया है, तो वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो ये वाले मोशन को भी इसने अरेस्ट नहीं किया। जेड एक्सिस में चले जाते हैं तो जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन की बात करूं, जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन की बात करूं तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। साथ ही साथ मैं बात करूं बेटा जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन की तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी नहीं हो सकता। सही बात है, एकदम सही बात है, समझिएगा, आगे समझिएगा। मतलब मैं बात करूं बेटा कि ये जो स्लाइडिंग पेयर है ना, इन्होंने ये चारों मोशन को क्या कर दिया है, अरेस्ट कर दिया है या फिर ब्लॉक कर दिया है। मैं बात करूं यहां पर ये अरेस्टेड मोशन वाला ना कॉलम है, तो अरेस्टेड मोशन वाले कॉलम पे मैं बात करूं तो इन्होंने कितने मोशन को अरेस्ट कर दिया है, तो 4 मोशन को इन्होंने अरेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन जो कि कितना है 6 माइनस अरेस्टेड मोशन या फिर ब्लॉक्ड मोशन 4, तो इससे इक्वल टू हो जाएगा 2। मतलब इस वाले स्लाइडिंग पेयर की बात करूं, ये पर्टिकुलर स्लाइडिंग पेयर पे मैं बात करूं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बेटा, तो 2 है। कितना है, 2 है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बात को। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं बेटा रोलिंग पेयर की। ठीक है, थर्ड मैं बात कर रहा हूं रोलिंग पेयर की, रोलिंग पेयर। और इसके लिए मैंने क्या किया है समझिएगा, मान लो कि बात एक सरफेस है, एक सरफेस है ये वाला, इस पर मैं एक बॉल रख दिया हूं, ये एक बॉल है। ठीक है बेटा, ये एक बॉल है, बॉल है। देखते हैं बेटा इन दोनों के बीच के कनेक्शन की बात करूं, यही क्या है मेरा रोलिंग पेयर है, रोलिंग पेयर है। और इन दोनों के बीच के मैं कांटेक्ट की बात करूं तो कैसा कांटेक्ट है, ये पॉइंट कांटेक्ट है, मतलब ये कौन सा पेयर होगा, हायर पेयर। क्लियर है, हायर पेयर। अब इसमें मैं बात करते हो ना भाई कि ये जो रोलिंग पेयर हुआ है इसके कारण कितने मोशन है जो कि अरेस्ट हो गए या फिर ब्लॉक हो गए, इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। मैं एक्सिस बना लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। चलिए चर्चा करते हैं, समझते हैं। सॉरी, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पे, समझिएगा बात को ना। एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन की बात चल रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन की बात चल रही है, तो बिल्कुल हो सकता है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन की बात चल रही है तो बिल्कुल हो सकता है। सही बात है, हो सकता है। बात करते हैं बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन की बात चल रही है, तो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है। मैं काम कर लेता हूं, लिखते जाता हूं ना, मैं लिखते जाता हूं। एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं बेटा तो ये हो सकता है। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहा हूं तो ये भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, वाई एक्सिस पे बात करते हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन की बात करता हूं तो बेटा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ना, ये आपके पास सरफेस है, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन की बात करें तो ये तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, इसको, इसके मोशन को ब्लॉक कर दिया, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं बेटा तो ये नहीं होगा। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहा हूं बेटा तो बिल्कुल ये हो जाएगा, दिख रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करना ना, हो जाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा। आते हैं जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन बिल्कुल होगा बेटा,
बिल्कुल होगा। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन बिल्कुल होगा। ये आपको दिख रहा है। मतलब मैं बात करूं कि बेटा ये जो रोलिंग पेयर है, ये जो पेयर बना हुआ है, ये कितने मोशन को अरेस्ट कर दिया है, तो आपको दिख रहा होगा बेटा ये वाले मोशन को अरेस्ट कर दिया है, ये वाले मोशन को अरेस्ट कर दिया है। मतलब मैं इस पे बात करूं बेटा कि इसमें जो अरेस्टेड मोशन वाला जो कॉलम है ना, अरेस्टेड मोशन वाला जो कॉलम है, अरेस्टेड मोशन वाला जो कॉलम है, उस पे मैं बात करूं तो भाई कितना होगा बेटा, इसमें एक ही होगा, क्योंकि ये एक ही मोशन को अरेस्ट किया है, एक ही मोशन को इन्होंने अरेस्ट किया है, एक ही मोशन को इन्होंने अरेस्ट किया है, सॉरी ना, हाँ, एक ही मोशन को इन्होंने अरेस्ट किया है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं बात करता हूं बेटा, एफ की बात करता हूं, तो मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, माइनस अरेस्टेड मोशन की बात करूं तो 1 है, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, मतलब इस रोलिंग पेयर की बात करूं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो रोलिंग पेयर बन रहा है, इस पे मैं बात करूं बेटा, तो इस पेयर के कारण आप इस पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 होगा। मतलब इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है? चलिए आगे थोड़ा सा और बात करते हैं ना, और बात करते हैं। और बात करते हैं, चौथा बात कर रहा हूं मैं, चौथा बात कर रहा हूं बेटा मैं स्फेरिकल पेयर की, स्फेरिकल पेयर की बात कर रहा हूं। स्फेरिकल पेयर में क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, एक बॉल होता है जो कि सॉकेट के अंदर में होता है बेटा, ये सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट है, ये मान लो कि लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है। एक्सिस बना लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भाई ये जो स्पेरिकल पेयर बना है ना, स्पेरिकल पेयर, इन्होंने किस किस मोशन को अरेस्ट कर लिया है, इसकी बात करते हैं। समझिएगा इस बात को, क्या एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट हो सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। साथ ही साथ जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है बेटा, बिल्कुल कर सकता है, मैं आपको बता चुका हूं। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन बिल्कुल पॉसिबल है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब ये वाला जो स्पेरिकल पेयर है, इन्होंने 3 जो मोशन है बेटा, इसको ब्लॉक कर दिया है, 3 मोशन को ब्लॉक कर दिया। मतलब अरेस्टेड मोशन वाले के कॉलम पे मेरा कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, मतलब 3 मोशन को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, एफ इज इक्वल टू, तो भाई मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, माइनस अरेस्टेड मोशन कितना है बेटा, 3 है, यहां से आ जाएगा आपका 3।